Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. In this video I am going to give you notes on the three odes of John Keats, that is Ode to Psyche, Ode on a Grecian Urn and Ode to Nightingale. The other three odes we have already covered in a previous video. The link is in the description box, so please go through it. Now let's get started. The first ode is Ode to Psyche. Now Ode to Psyche was written in the year 1819. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि all the six odes were written in the year 1819. Ode to Psyche is inspired from story of Cupid and Psyche. Cupid और Psyche की स्टोरी से इंस्पायर होके ये ओड लिखी गई है. So the question can come कि Ode to Psyche is inspired from the story of whom? So from the story of Cupid and Psyche. It is addressed to immortal goddess Psyche. Ode to Psyche गॉडेस साइक को एड्रेस की गई है. किसको एड्रेस की गई है? गॉडेस साइक को. डिस्क्राइब हर एज द यंगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल द ओलंपियन गॉड्स एंड गॉडेसेस. ये जो ओड है ये गॉडेस साइक को डिस्क्राइब करती है कि गॉडेस साइक जो है वो सबसे छोटी और सबसे ब्यूटिफुल गॉडेस है ओलंपियन गॉड्स में. बट स्टिल शी हैज़ नो प्लेस ऑफ वर्कशिप. ठीक है, मगर पोएट ये बताते हुए सैड है कि दो ये गॉडेस जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मगर फिर भी उनको वर्शिप करने के लिए कोई प्लेस नहीं है, ना ही कोई टेम्पल है, ना ही कोई ऑल्टर है. पोएट इज़ गोइंग टू इरेक्ट अ टॉवर फॉर हर बाय द यूज़ ऑफ हिज वर्ड्स. तो पोएट कहता है कि मैं अपने वर्ड्स के यूज़ से उनके लिए एक टॉवर इरेक्ट करूँगा, यानी एक प्लेस बनाऊँगा उनको वर्कशिप करने के लिए अपने वर्ड्स से. और उस टॉवर में एक विंडो भी होगी जहाँ से क्यूपिड एंटर करेंगे, क्योंकि क्यूपिड और साइक की स्टोरी है. ओके, सो एक टॉवर क्रिएट करेंगे अपने वर्ड्स से और उस टॉवर में एक विंडो होगी जहाँ से क्यूपिड एंटर कर सकते हैं. सो दिस वॉज ओड टू साइक. नाउ वी हैव ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न रिटन इन द ईयर 1819. अब जब हम ग्रेशियन अर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे कीट्स ने बताया है कि अर्न जो है वो ब्राइड है क्वाइटनेस की. ओके, यानी अर्न को एक फीमेल कैरेक्टर माना है और उनके ब्राइडरूम जो उनके हस्बैंड है उनका नाम है क्वाइटनेस, और वो फॉस्टर चाइल्ड है साइलेंस एंड स्लो टाइम की. ओके, स्लो टाइम मतलब जब टाइम बहुत धीमे धीमे पास होता है, तो स्लो टाइम और साइलेंस की फॉस्टर चाइल्ड है. तो क्या रिलेशन बताया है ग्रेशियन अर्न का? ग्रेशियन अर्न ब्राइड है क्वाइटनेस की एंड फॉस्टर चाइल्ड है साइलेंस एंड स्लो टाइम की. स्पीकर एड्रेस ग्रेशियन अर्न मार्वलिंग एट इट्स. दो चीज़ों पे स्पीकर ने बहुत ज़्यादा मार्वलस तरीके से बात की है. एक है उनकी एस्थेटिक ब्यूटी. एस्थेटिक ब्यूटी मीन्स आर्ट और लिटरेचर से उसको ब्यूटिफाई किया है, एस्थेटिक ब्यूटी के बारे में बात करी है. और एक अर्न की इमॉर्टैलिटी या फिर टाइमलेसनेस की बात करी है. इमॉर्टैलिटी में वो दो बातें बताते हैं. फर्स्ट, कैरेक्टर्स आर फ्रोजन. अर्न पे जो कैरेक्टर्स बने हैं वो फ्रोजन है. दैट मीन्स वो कैरेक्टर्स वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे, स्टैटिक कैरेक्टर्स हैं. ओके, इन वन अनदर ओड ऑफ जॉन कीट्स जो कैरेक्टर्स हैं वो राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, मगर यहाँ पे अर्न पे जो कैरेक्टर्स हैं वो फ्रोजन है. दैट मीन्स वो कभी नहीं हिलेंगे. अर्न विल रिमेन, द जनरेशंस विल कम एंड गो. वो अर्न वैसे की वैसे ही रहेगा, जनरेशंस चेंज होती रहेंगी. ओके, जनरेशंस विल कम एंड गो बट द अर्न विल रिमेन द सेम. तो इसलिए इसे बोला है कि ये जो अर्न है वो इमॉर्टल है, टाइमलेस है. The urn is married to a man named Quietness, is adopted child of silence and slow time. It's Sylvan historian by profession. और अगर अर्न के प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में वो एक सिल्वियन हिस्टोरियन है. सिल्वियन मीन्स अ पर्सन हु लिव्स इन फॉरेस्ट. सिल्वियन हिस्टोरियन मीन्स एक ऐसा पर्सन जो वुड्स से, फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा फमिलियर है. तो उसका प्रोफेशन क्या है? सिल्वन हिस्टोरियन. हम ये कह सकते हैं कि अर्न की एक लाइफ उन्होंने बताई है कि अर्न जो है वो क्वाइटनेस की ब्राइड है, फॉस्टर चाइल्ड है साइलेंस एंड स्लो टाइम की, और बाय प्रोफेशन वो सिल्वन हिस्टोरियन है. ओके, अर्न बेसिकली इज़ अ पॉट. ओके, उस पॉट पे ये कैरेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं जो फ्रोजन हैं. कौन से कैरेक्टर्स? 3 मेजर सीन्स दिखाए गए हैं ओड ऑन ग्रेशियन अर्न पे, अर्न के ऊपर. फर्स्ट सीन है ग्रुप ऑफ मैन चेजिंग ब्यूटिफुल वुमन थ्रू द फॉरेस्ट. एक ग्रुप ऑफ मैन है, कई सारे लोग हैं जो ब्यूटीफुल वुमेन को चेज कर रहे हैं फॉरेस्ट में.
अब उसमें ये कहने चाह रहा है पोएट कि ये कंटिन्यूसली विमेन को चेस करते ही रहेंगे, जनरेशंस विल कम एंड गो एंड द सीन विल रिमेन द सेम। सेकेंड सीन है पाइप्स एंड टिम्बल्स का, गाय प्लेइंग अ सॉन्ग अंडर अ ट्री। एक ट्री के नीचे एक मैन बैठा है और एक सॉन्ग प्ले कर रहा है। थर्ड सीन है प्रीस्ट लीडिंग अ काउ टू बी सेक्रीफाइस्ड एंड विलेज इज एम्प्टी। एक प्रीस्ट है जो एक काउ को लेके जा रहा है जिसे आगे जाके वो सेक्रीफाइस करेगा एंड द होल विलेज इज एम्प्टी। तो ये 3 मेजर सीन्स जो अर्न के ऊपर प्रोजेक्ट किए गए हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए कि कौन से 3 मेजर सीन्स हैं जो अर्न के ऊपर दिखाए गए हैं। अर्न किसकी ब्राइड है, किसकी चाइल्ड है और उसका प्रोफेशन क्या है। क्लोजिंग लाइंस इस पोएम की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइंस के क्वेश्चंस आते हैं कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच पोएम, तो क्लोजिंग लाइन आप ध्यान रखिए, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। Now next we have Ode to a Nightingale, same written in the year 1819, inspired by a nightingale built nest in front of Keats' home। तो कीट्स के घर के सामने एक नाइटिंगल अपना नेस्ट बनाती है और उसे देखकर कीट्स इंस्पायर होते हैं और ये पोएम लिखते हैं। कीट्स इज इंटॉक्सिकेटेड टू नाइटिंगल्स सॉन्ग। नाइटिंगल इतना अच्छा सॉन्ग गा रही है कि कीट्स जो है वो बिल्कुल इंटॉक्सिकेट हो गए हैं, बिल्कुल खो गए हैं उसके सॉन्ग में। ही कंपेयर्स द सॉन्ग टू वेरियस वाइन्स। अब नाइटिंगल का जो सॉन्ग है उसको कीट्स अलग अलग तरीके की वाइन्स से कंपेयर करते हैं। बर्ड डोंट नो द पेन्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड सो इज सिंगिंग सो ब्यूटिफुली। कीट्स कहते हैं कि बर्ड्स को फिजिकल वर्ल्ड के पेन पता नहीं है, इसीलिए वो इतना ब्यूटिफुल सॉन्ग गा पा रही हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू ड्रिंक स्पेशल वाइन दैट टेक्स हिम इनटू द फॉरेस्ट विद द नाइटिंगल। पोएट ये भी कह रहे हैं कि मुझे एक स्पेशल वाइन पीनी है जो मुझे डायरेक्टली फॉरेस्ट में ले जाए इस नाइटिंगल के साथ में। द सॉन्ग कांट डाई, इट्स इमॉर्टल, फाइनली द नाइटिंगल फ्लाइज लिविंग द पोएट ऑल अलोन। पोएट कहते हैं कि ये सॉन्ग जो है ये कभी मर नहीं सकता है। द सॉन्ग इज़ इमॉर्टल। जैसे ग्रेशियन ऑन इमॉर्टल थी, टाइमलेस थी, उसी तरीके से ये सॉन्ग भी जो है इमॉर्टल है। एंड फाइनली वो नाइटिंगल वहाँ से चली जाती है और पोएट बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। ये बेसिक आइडिया है ओड टू नाइटिंगल का। इसमें कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट या कोई याद रखने वाली बात है नहीं, बट हाँ काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं ओड टू नाइटिंगल की जिन पे एमसीक्यूज बनते हैं। सो अब हम वो लाइंस देख लेते हैं। फर्स्ट है माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। सेकेंड, tender is the night. Third, viewless wings of poesy. Fourth, half in love with easeful death. And finally, nightingale, a light-winged nymph of tree. Immortal song compared to mortal men। यहाँ पे एक important thing जो दिखाई गई है वो ये है कि नाइटिंगल का जो immortal song है वो mortal men यानी जो men मर सकते हैं उनसे compare किया गया है कि नाइटिंगल का सॉन्ग कभी नहीं ख़त्म होगा, मगर कभी नहीं मरेगा, मगर एक मैन की लाइफ ख़त्म हो जाती है। ये कंपैरिजन इस पोएम में किया गया है। सो ये बेसिक आइडियाज़ हैं 3 ओड्स के बारे में। आप एक बार ये आइडियाज़ समझिए, उसके बाद जब आप ओड्स पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। एंड जो भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। We'll meet soon in another video. If you like the video, please subscribe to my channel, hit the bell icon, and please do comment in the comment box. I'm very eager for your suggestions and queries. Till then, all the best. Keep learning. Bye bye.